एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटैप में। हम यहाँ पर एफसीआई AG3 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज का जनरल साइंस का टॉपिक है गैसेस इन एटमॉस्फेयर का पार्ट नंबर 3। इसके पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। ये पार्ट में हम अलग अलग लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, सारी बातें आपके ये वाले पार्ट से क्लियर हो जाएगी। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आती है आपके शेड्यूल की। आपका जो शेड्यूल है, हर दिन आपका 2 PM को आपकी क्लास होगी। वीक में 5 डेज क्लास होने वाली है। मंडे को जनरल स्टडीज दीपक सर लेंगे, ट्यूसडे को अगेन जनरल स्टडीज दीपक सर लेंगे, वेडनेसडे को जनरल साइंस की यानी कि मेरी क्लास होने वाली है, थर्सडे को टेक्निकल ARD बोटैनी जूलॉजी शामली मैम आपको पढ़ाएंगे और फ्राइडे को अकाउंट्स आपको संतोष सर पढ़ाने वाले। इस तरीके से वीक में 5 डेज आपकी क्लासेस चलेगी और आपको इसी तरीके से शेड्यूल जो है तैयार करके रखना है, अपना भी खुद का भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड कंटेन्स मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना। हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन से हर लेयर के बारे में पढ़ेंगे। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थ के सबसे पास कौन सा लेयर है, यानी कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के पास सबसे फर्स्ट लेयर, अर्थ के पास सबसे क्लोजेस्ट लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, ट्रोपोस्फियर होती है। कौन सी होती है, ट्रोपोस्फियर होती है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर इसका आंसर, कि अर्थ के सबसे क्लोज जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। अब बात आती है वेदर फिनोमिना की। ये वेदर फिनोमिना क्या होता है कि जितनी भी वेदर में चीजें होती, जैसे आपको रेनबो दिखाई देता है, आपको जो बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है, जितनी भी वेदर फिनोमिना है कौन से लेयर में होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। इसकी हाइट कहां तक है, 13 किलोमीटर तक। ठीक है, अर्थ के बाद, अर्थ से, ग्राउंड से कितना है, 0 से 13 किलोमीटर तक क्या फैला हुआ है, ट्रोपोस्फियर। हाइट पर से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रोपोस्फियर की हाइट क्या समझ में आ गई हमें, 0 से 13 किलोमीटर या अप टू 13 किलोमीटर हम इसे कह सकते हैं। और जितनी भी वेदर फिनोमिना है वो किससे, कहां पर होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। इसमें 75 to 80% जो है वो एटमॉस्फेरिक मास है। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक मास है उसका 75 to 80% कौन सी लेयर में आता है, ट्रोपोस्फियर के अंदर आता है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। एक तो ये ट्रोपोस्फियर से किसकी हाइट क्या है और वेदर फिनोमिना कौन से लेयर में होती है। अब इसका टेम्परेचर जो होता है हाइट के साथ, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हाइट से ऊपर जाते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर हाइट पर जाते हैं, इसकी जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होती है। यानी कि दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम हाइट इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज होता है, अप टू 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, हाइट पर और वहां पर क्या चीजें होती है इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ओजोन लेयर फाउंड। ओजोन लेयर कौन सी लेयर पर या कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर पर पाई जाती है। ये हमने पार्ट नंबर 2 में भी देखा था कि हमने क्या देखा कि पहली जो लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। सेकेंड नंबर की जो लेयर आती है वो कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फियर होती है। आपको सीक्वेंस भी याद रखना है, सीक्वेंस से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट हमारी हो गई ट्रोपोस्फियर जो हमने अभी पढ़ लिया। स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर फाइंड होती है। ये ओजोन लेयर का काम क्या था, ओजोन लेयर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने का काम करती। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसा पूछा जा सकता है कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कौन सी लेयर रोकती है, कौन सी लेयर अर्थ तक पहुंचने पर रोकती है। तो उसे याद रखना है स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर में ही हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, इतना ध्यान रखेंगे। अब इसकी हाइट, हाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब लेयर की हम हाइट पढ़ने वाले। अब 13 किलोमीटर तक तो हमारा ट्रोपोस्फियर था, अब 13 किलोमीटर से ऊपर कहां तक, 50 किलोमीटर तक। 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक क्या रहता है, स्ट्रेटोस्फियर रहता है और जिसके अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ओजोन होता है O3। ओजोन का फॉर्मूला आपको याद रखना है O3। और ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर पे कहां पर होती है, 20 to 30 किलोमीटर के बीच में। 20 to 30 किलोमीटर के बीच में ये ओजोन लेयर रहती है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे एरोप्लेन फ्लाई होते हैं,
जो हमारे एरोप्लेन उड़ते हैं, जो हमारे एरोप्लेन फ्लाई होते हैं, वो कौन सी लेयर में फ्लाई होते हैं, वो भी आपको याद रखना है, वो स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई होते हैं। अगर पूछेगा वेदर फिनोमिना तो ट्रोपोस्फियर, और अगर जो एरोप्लेन फ्लाई होते हैं वो किसमें फ्लाई होते हैं, हमारे स्ट्रेटोस्फियर में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में, विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज नोन फॉर बर्निंग ऑफ मेटियोर्स बिफोर दे रीच द अर्थ। ठीक है, जो मेटियोर्स बर्न होते हैं, आपको क्या दिखता है कि टूटता हुआ तारा आ रहा है, लेकिन वो टूटता हुआ तारा नहीं होता। क्या होता है कि कोई मेटल या कोई रॉक जो है तेजी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब आता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन होने की वजह से वो जल जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, मिटियोर्स कहते हैं। वो जलता कहां पर है, मिटियोर्स जलते कहां पर है, मिजोस्फियर में। मिजोस्फियर जो है हमारी 3rd नंबर की लेयर है। नीचे से अगर बात करें तो पहली थी ट्रोपोस्फियर, दूसरी हमने पढ़ा स्ट्रेटोस्फियर, और तीसरी हमारी कौन सी होती है, मिजोस्फियर। दो जो मिटियोर्स बर्न होते हैं वो कहां पर बर्न होते हैं, मिजोस्फियर में बर्न होते हैं। अब बात आती है फिर से इसकी हाइट की, तो 50 किलोमीटर तक हमारी क्या थी, स्ट्रेटोस्फियर। तो 50 से 85 या अप टू 80 किलोमीटर तक, 50 से 85 किलोमीटर तक हमारी क्या होती है, मिजोस्फियर होती है। अब यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, जहां पर टेम्परेचर सबसे कम होता है। पांचों लेयर में से सबसे ठंडी लेयर या सबसे कोल्डेस्ट लेयर जो होती है वो मेसोस्फीयर होती है। इसका टेम्परेचर इतना कम होता है -90 डिग्री सेल्सियस, -90 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है और ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज आयनोस्फीयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। कौन सी लेयर को आयनोस्फीयर भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाली लेयर में चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स का मतलब वहां पर पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होते हैं और नेगेटिव पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वो कौन सी लेयर है, आपको याद रखना है, वो है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर को ही दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, आयनोस्फियर जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब 85 किलोमीटर तक हमारी मेसोस्फियर थी, 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक, 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक हमारी क्या होती है, थर्मोस्फियर यानी कि आयनोस्फियर होती है, और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं। अब यहाँ पर जो सन से रेडिएशन आते हैं, जो सन से हाई रेडिएशंस आते हैं, वो कहां पर आते हैं, यहीं पर आते हैं, ये वाली लेयर में आते हैं। तो जो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है, जो भी रेडियो वेव्स होती है हमारे सैटेलाइट्स में जिसका यूज किया जाता है, वो कहां पर आती है, थर्मोस्फियर में आती है, आयनोस्फियर में आती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये रेडियो वेव ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही अच्छी लेयर है। या मैं कहूँ तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहां पर होता है, थर्मोस्फियर में होता है, आयनोस्फियर में होता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज हाईएस्ट टेम्परेचर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलार रेडिएशन। ठीक है, अब देखिए, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि सोलार रेडिएशन जो है, हाई सोलार रेडिएशन कहां पर आते हैं, थर्मोस्फियर पर आते हैं। तो कहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो होगा वो थर्मोस्फियर का ही होगा, यानी कि आयनोस्फियर का ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो हमने क्या देखा कि थर्मोस्फियर को ही आयनोस्फियर कहा जाता है, और इसकी हाइट जो है 600 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर पर बात आ गई, तो यहाँ पर सोलार रेडिएशन जो है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसका जो टेम्परेचर है कितना चले जाता है, 2500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इतना हाई टेम्परेचर रहता है। तो सबसे कोल्डेस्ट लेयर मेसोस्फियर, और सबसे वार्मेस्ट लेयर, ठीक है, सबसे गर्म लेयर जो है वो कौन सी है, हमारी थर्मोस्फियर है, आयनोस्फियर है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर डू कमर्शियल जेट प्लेन्स यूजुअली फ्लाई। तो यह वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे जो जेट प्लेन्स रहते हैं, जो हमारे एरोप्लेन्स रहते हैं, वो कहां पर उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में क्यों उड़ते हैं, ये तो हमने नहीं देखा, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में वेदर फिनोमिना नहीं होती है। वेदर फिनोमिना हमारी कहां पर होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। तो वेदर फिनोमिना जो रहेगा वो हमारे एरोप्लेन्स के लिए, जेट प्लेन्स के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए जेट प्लेन्स कहां पर उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। और स्ट्रेटोस्फियर की हाइट वापस से लर्न कर लेते हैं, 13 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर जो रहती है वो स्ट्रेटोस्फियर है, और यहाँ पर
क्या होते हैं, क्लाउड्स नहीं होते, यहाँ पर कोई वेदर की फिनोमिना नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर एरोप्लेन फ्लाई होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ओजोन गैस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखना है, ये 3-4 क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओजोन लेयर हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है और जो कहां पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। हमने चारों लेयर के बारे में पढ़ लिया, पांचवी लेयर के बारे में बात करते हैं, जो सबसे लास्ट लेयर है। जो सबसे लास्ट लेयर है या उसे क्या कहा जाता है, आउटर मोस्ट लेयर कहा जाता है, वो कौन सी है, एक्सोस्फीयर है। कौन सी है आउटर मोस्ट लेयर, एक्सोस्फीयर है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सोस्फीयर के बारे में देखते हैं कहां से कहां तक रहती है। 600 किलोमीटर तक हमारी थर्मोस्फीयर थी, तो 600 किलोमीटर से 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक हमारी क्या होती है, एक्सोस्फीयर होती है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, आउटर स्पेस भी कहा जाता है या आउटर लेयर भी कहा जाता है। और इसमें एयर मॉलिक्यूल्स एकदम कम होते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स एकदम कम रहने के कारण ये क्या करती है, थोड़ी सी थिन रहती है। कैसी रहती है, थोड़ी सी थिन रहती है। और इसमें क्या करते हैं, या मैं कहूं तो ये किस पे डिपेंड करती है, इसमें जो टेम्परेचर है, इसमें जो टेम्परेचर है हमेशा चेंज होते रहता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें टेम्परेचर हमेशा वेरी होते रहता है। कैसे वेरी होता है, किसकी वजह से वेरी होता है, सोलार एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि किसका टेम्परेचर, कौन सी लेयर का टेम्परेचर हमेशा वेरी होते रहता है, वो है एक्सोस्फीयर। और वो किस पे डिपेंड करता है, सोलार एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एयर रहती है वो एकदम, एयर जो है एकदम कम रहने की वजह से, एयर मॉलिक्यूल्स एकदम कम रहने की वजह से थिन रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉट है, कोल्ड है, ये हमें फील ही नहीं होता है या फील होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा वेरी होते रहता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में, विच एटमॉस्फेरिक लेयर एक्सपीरियंसेस द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। वापस से आ गए हम अपने कोल्डेस्ट टेम्परेचर पर। सबसे गर्म जो थी वो थर्मोस्फीयर थी, हॉटेस्ट लेयर। सेकेंड आपको याद रखना है, कोल्डेस्ट लेयर जो है हमारी कौन सी है, मेसोस्फीयर, जहां पर मिटियोर्स बर्न होते हैं, जहां पर हमें लगता है कि टूटता हुआ तारा आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, मिटियोर्स है। वो कहां पर पाए जाते हैं, मेसोस्फीयर में पाए जाते हैं। और यहाँ का टेम्परेचर एकदम कम रहता है, जिसकी हाइट 50 से 80 किलोमीटर तक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बाउंड्री हाइट ऑफ द मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की हाइट कितनी होती है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखना है। मेसोस्फीयर की हाइट जो होती है, 0 से 13 हमारी ट्रोपोस्फीयर, 13 से 50 हमारी स्ट्रेटोस्फीयर, और 50 से 80 किलोमीटर हमारी कौन सी होती है, मेसोस्फीयर होती है, जो थर्ड नंबर की लेयर है। नीचे से थर्ड नंबर की जो लेयर है वो कौन सी है, मेसोस्फीयर, 50 से 80 किलोमीटर, ठीक है। मुझे लगता है सारी चीजें आप लोगों को लर्न होते जा रही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। आपको सीक्वेंस से लगाना है, अर्थ से ऊपर जाना है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आपको जाना है और लेयर्स को सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे नीचे वाली लेयर आपकी कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर हमें सिर्फ इसमें ही दिख रहा है, हम डायरेक्टली अपने आंसर पर पहुंच चुके हैं कि सबसे पहली लेयर हमारी ट्रोपोस्फियर आएगी। उसके ऊपर कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फियर होती है। उसके ऊपर हमारी मेसोस्फियर होती है। उसके ऊपर हमारी थर्मोस्फियर, इसी को आयनोस्फियर भी कहा जाता है। और लास्ट आउटर स्पेस जिसे कहा जाता है वो है एक्सोस्फियर। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। इसे सीक्वेंस में आप ध्यान रखेंगे तो एक बार पूरी हाइट को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे नीचे जो थी ट्रोपोस्फियर, जिसकी हाइट है 0 से 13 किलोमीटर और जहां पर वेदर फिनोमिना होता है। सेकेंड अब की आती है स्ट्रेटोस्फियर, इसमें ओजोन लेयर रहता है और एरोप्लेन फ्लाई होते हैं। इसकी हाइट जो है 13 से 50 किलोमीटर। मेसोस्फियर में मेटियोर्स बर्न होते हैं और सबसे कोल्डेस्ट लेयर है जिसकी हाइट 50 से 85 किलोमीटर है। थर्मोस्फियर को ही आयनोस्फियर कहा जाता है। ये सबसे हॉटेस्ट लेयर है और इसकी हाइट जो है 85 से 600 किलोमीटर तक है। लास्ट हमारी आउटर स्पेस या आउटर मोस्ट लेयर को एक्सोस्फियर कहा जाता है। इसी को स्पेस ही कह दिया जाता है। इसका टेम्परेचर वेरी होते रहता है सोलार एक्टिविटी की वजह से, जिसकी हाइट कितनी है, 600 से 10,000 किलोमीटर। तो ये थी हमारे पांचों लेयर की कहानी। मुझे लगता है आपको वीडियो पूरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है फटाफट से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन भी कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।